एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो गई है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थाना के बगल में भी अब लूटपाट हो जा रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का ज़रा सा भी खौफ नहीं है। बैंक लूट की एक हैरान कर देने वाली घटना पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र से आ रही है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र से महज चंद मीटर की दूरी पर स्थित वंदना स्फूर्ति बैंक में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकाबपोश 7 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर करीब 8 लाख रुपये लूट लिए हैं। घटना बीती रात 9 से 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में रुपये कलेक्शन के बाद बैंक के अंदर बैंककर्मी रुपये का मिलान कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश बैंक के पास पहुंचकर बैंक के अंदर घुसे और सभी बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर लेकर करीब 8 लाख रुपये कैश लूट लिया। घटना के संबंध में बैंक कर्मियों ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। सर, मेरा गोविंद कुमार नाम है। हम लोग एंट्री मार के अपना रिपोर्ट मिला रहे थे, तब तक वो लोग आए, अब मारना शुरू कर दिए। कट्टा लिए थे, चाकू लिए थे। कितना कैश लूट हुआ है? 7,98,000 से। 7 लाख। समय क्या हो रहा था? समय सारे वही 9, 9:30, 10 बजे करीब हो रहा था। 9:30 से 10 बजे करीब में यही टाइम था। 9:30, 10 के करीब। मार पिटाई भी किया है? जी, बहुत ही मारा है। हमारे यादव वंदना स्फूर्ति फाइनेंस की फील्ड स्टाफ कार्ड पर हूँ जी। अचानक या तक कभी में आया पिस्तौल और कांटा के साथ दिखा कर देखे तो मारना चालू कर दिया। बोला कि सर नीचे झुकाओ, हाथ ऊपर उठाओ। उसके बाद से ही पीटना चालू किया और आगे बढ़ गया। कहाँ मारा है? पीठ को मारा था, पंखा पे मारा, माथा पे मारा, माथा फूल गया। कितना कैश लूटा है? 7,98,000 मुकेश कुमार के। घटना कैसे हुआ है? घटना रात को हुआ है, लगभग 9-10 करीब। 9-10 करीब। कितने अपराधी थे? 5 लोग। कैसे हुआ? कितना कैश गया है? 7,98,000 कैश गया। 7,98,000। आप लोग फिर कहाँ थे? हम और 2 स्टाफ ऑफिस में थे और जस्ट 2 मिनट पहले बाकी लोग खाना खाने के लिए बगल वाले रूम में गए। इसी समय घटना अंजाम हुआ। तो अपराधियों ने मार पिटाई भी किया है? लूट की इस घटना के बाद हरसिद्धि पुलिस व अरेराज के प्रभारी डीएसपी सह इंस्पेक्टर के गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर बैंक व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस रुपये की रिकवरी व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि पुलिस संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि थाना के बगल में इस तरह अगर लूटपाट हो रहा है तो कानून व्यवस्था किधर है? इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि तिवारी एक बार फिर हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। शशि जी, बताइए, थाना के बगल में लूटपाट हो जा रही है, कानून व्यवस्था किधर है? क्या मालूमात है इस संबंध में आपके पास? कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा इससे लगता है कि अपराधी किस तरह से प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित बैंक को ही अपना निशाना बना लेते हैं और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर भागने में भी सफल हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। शशि जी, अभी तक 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होने की खबर आ रही है, उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस की इतनी सख्ती है, इतने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, बावजूद इसके इस तरह की अपराध की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह वंदना स्फूर्ति बैंक है, जहां पर पूरे दिन रुपए का लेन देन करके कर्मी इलाके से आते हैं और रात के 9, 9:30 बजे के बीच तक वहां बैंक में बैठे रहते हैं। क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है? सवाल यह भी उठता है। पूरे बिहार में और पूरे देश में आजकल माइक्रो फाइनेंस का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, आजकल अपराधियों के टारगेट पर है। तो इसको लेकर जो माइक्रो फाइनेंस के कर्मी और कार्यालय के लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ एहतियात बरतनी चाहिए और अपने प्रमुख गतिविधियों की सूचना पुलिस को देना चाहिए उनको। जी,
लेकिन इस जो लूट कांड हुई है 9:30 से 9:30 बजे के बीच बताई जा रही है शशि जी, और यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या अपराधियों का कुछ लिंकअप था, क्योंकि 9:30 बजे आमतौर से बैंक पे जो है डकैती होना या लूटपाट होना ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा दूसरी तरफ इशारा कर रहा है और संदेह के घेरे में बैंक से जुड़े लोग भी आ सकते हैं। देखिए, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। पुलिस के जांच का यह मुख्य बिंदु भी है कि बैंक के गतिविधि की जानकारी किन किन लोगों को थी, क्या वे बैंक के गतिविधि के बारे में जानते थे या बैंक का कोई कर्मी अपराधियों से मिला था, जिस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावे बैंक व आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस खंगाल रही है और टावर लोकेशन के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की प्रयास कर रही है। यह बिंदु मौजूद है कि क्या रात के 9 से 9:30 बजे के बीच बैंक में कैश अगर मिलाया जा रहा है तो इसकी जानकारी अपराधियों को कैसे मिली है, क्या बैंक का कोई कर्मी क्या अपराधियों से मिला हुआ है। पुलिस के जांच का यह मुख्य बिंदु है। जी, अभी तक जो है और क्या लेटेस्ट अपडेट है इस संबंध में आपके पास? इसमें अभी तक यही अपडेट है कि रात में ही पुलिस पहुंची है। बैंक व बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला गया है। मामले में संदेह के आधार पर 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी व कैश के रिकवरी के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। कानून व्यवस्था जो बिहार की स्थिति बिहार के संदर्भ में देखी जा रही है, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष के लोग सवाल उठाते रहे हैं कि जंगल राज जैसी स्थिति है यहाँ पे। इस तरह की वारदात जब होते हैं तो क्या विपक्ष को और जो है मुद्दा मिल जाता है और मौका मिल जाता है? निश्चित तौर पर कोई बड़ी आपराधिक वारदात होती है तो विपक्ष को मौका मिलता है। विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आजकल इधर हाल के दिनों में आप देखिएगा तो हत्या, लूट जैसे बड़े बड़े वारदात को फिर से अंजाम दिया जाना लगा है। पुलिस हाईटेक मोड में काम कर रही है तो अपराधी भी उनसे एक कदम आगे बढ़कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार पुलिस को चुनौती दिए जा रहे हैं। यह बात सही है कि पुलिस घटनाओं के बाद में मामले का उद्भेदन भी करती है, अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजती है, लेकिन फिर भी अपराधियों का मंसूबा कमजोर नहीं होता। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को चुनौती देने में सफल होते हैं। इसके पीछे का रीजन जानिएगा तो अपराधियों को समय से सजा न दिला पाना पुलिस की एक मुख्य कमजोरी है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर किसी वारदात को अंजाम देने के बाद जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा कर उन्हें तुरंत सजा दिलाया जाए, शॉर्ट टर्म में अगर सजा दिला दी जाए तो अपराधियों का मनोबल इससे गिरता है। शशि जी, इस खबर पे नज़र बनाए रखें और जो भी ताज़ा जानकारी होगी उसे आप शेयर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शशि तिवारी जी हमारे संवाददाता जिनसे हम बात कर रहे थे, और वाकई यह बात ज़रूर है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के जो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसे मामलों से और विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है।